गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है, अपने मन पर नियंत्रण रखना। जब हम अपने मन पर काबू पा लेते हैं तो हम दुनिया की किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं, चाहे वो आर्थिक समस्याएं हों, रिश्तों की उलझनें हों या करियर की चुनौतियां। हम हर मुश्किल से लड़ सकते हैं अगर हम अपने मन को शांत और स्थिर रख सकें। कभी कभी हमें यह भी समझने की जरूरत होती है कि हर इंसान का जीवन अलग होता है। हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और खुद को छोटा महसूस करते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि तुलना सबसे बड़ा भ्रम है। हम अपनी यात्रा में कहां हैं वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि दूसरे कहां पहुंच चुके हैं। हमारी यात्रा हमारी अपनी है और हमें उसे समझदारी और धैर्य के साथ तय करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम अपने भीतर के आत्मबल को पहचान लोगे, उसी दिन तुम्हारी सभी समस्याएं छोटे कदमों की तरह दिखाई देंगी। क्या सच में हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान पाते हैं, या फिर हम हर बार बाहरी कारणों, हालात और लोगों को दोष देकर अपनी जिंदगी को भटकने देते हैं? हम अक्सर अपनी शक्ति को अनदेखा करते हैं, खुद को कमजोर समझते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। अगर हमारी आत्मा मजबूत हो तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें डिगा नहीं सकती, लेकिन हम ये मानने को तैयार नहीं होते। हम सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास ताकत नहीं है, और सबसे बड़ी बात, हम खुद पर विश्वास नहीं करते। आपने कभी सोचा है, हम क्यों हर बार खुद को ठेस पहुंचाते हैं? क्यों हम अपनी खुशियों को दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं? क्यों हम बाहरी कारणों से अपनी उम्मीदें जोड़कर हर बार खुद को निराश करते हैं? श्री कृष्ण की गीता का संदेश हमें यही है, तुम्हें किसी से भी बाहर की प्रेरणा की जरूरत नहीं है। तुम अपनी आत्मा की गहराई से प्रेरित हो, बस तुम उसे महसूस करो। कभी सोचा है कि जब हमें किसी मुश्किल से जूझते हुए अकेले महसूस होता है तो हम अंदर से क्यों टूट जाते हैं? क्या हमारी आत्मा कमजोर होती है? नहीं, दरअसल हम उस ताकत को पहचानने से डरते हैं जो हमारी आत्मा के भीतर पहले से मौजूद है। श्री कृष्ण का उपदेश यही है, हम जितनी बार खुद को कमजोर समझते हैं उतनी बार हम अपनी अंदर की शक्ति को नकारते हैं। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी समस्या का हल नहीं पा सकते। हम सभी के अंदर एक असीम शक्ति है जो हमें कभी भी हालात से ऊपर उठने का साहस दे सकती है। यह शक्ति कभी नहीं टूटती, कभी नहीं टूटती। लेकिन हम जब हर परेशानी में खुद को कमजोर महसूस करते हैं तो हम उस शक्ति से मुंह मोड़ लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आत्मविश्वास से काम करता है वो किसी भी स्थिति में असफल नहीं हो सकता। यही बात है जो हमें गीता में सबसे बड़ी सीख देती है। हमारी ताकत सिर्फ हमारे भीतर है। बाहरी दुनिया से जो हम उम्मीद करते हैं वो कभी पूरी नहीं होती, लेकिन जब हम अपने भीतर की शक्ति से जुड़ जाते हैं तो हम कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर हमारे भीतर इतनी शक्ति है तो हम उसे क्यों महसूस नहीं करते? क्यों हम हर बार खुद को कमजोर महसूस करते हैं? इसका कारण यह है कि हम बाहरी शोर शराबे में खुद की आवाज को सुनना बंद कर देते हैं। हम दूसरों की उम्मीदों, उनके दृष्टिकोण, उनके विचारों में खो जाते हैं और खुद को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बताया था, अपने भीतर की आवाज सुनो, तुम जो कर रहे हो वही सही है, बस विश्वास रखो। और यही सबसे बड़ा सबक है जो हम में से कोई भी भूल जाता है। हम किसी और की अपेक्षाओं पर खरे उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में हमें खुद की सुननी चाहिए। जब हम खुद से जुड़ते हैं तो हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति जागृत होती है जो हमें किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। अब सवाल यह है, क्या हम अपनी आत्मा की उस आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हम खुद पर भरोसा करने का साहस रखते हैं? क्योंकि जब हम इस सच्चाई को समझ लेते हैं कि हमारी असली शक्ति हमारे भीतर है तो हम किसी भी हालात का सामना कर सकते हैं। जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा अपने कर्म में लगे रहो और उसके परिणामों से दूर रहो। हम हमेशा फल की उम्मीद करते हैं, लेकिन गीता का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि सही कर्म करना यही असली उद्देश्य है। जब हम अपनी मेहनत और प्रयास पर ध्यान देंगे तो फल खुद ब खुद मिलेगा। हम ये भूल जाते हैं कि जीवन में सफलता और असफलता दोनों हमारे कर्मों का परिणाम है। हम यह मानने से डरते हैं कि हमारे कर्म ही हमें आगे ले जाएंगे। हम गलत रास्तों पर चलकर ये सोचते हैं कि हम सब कुछ खो चुके हैं, जबकि असल में हमें उस कर्म की सही दिशा अपनाने की जरूरत है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी शक्ति का स्रोत है, और जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तब तुम किसी भी दीवार को पार कर सकते हो। क्या हम सच में इस बात को समझते हैं? क्या हमने कभी यह महसूस किया है कि जब हम खुद को कमजोर समझते हैं तब हम असल में अपनी शक्ति को खुद ही सीमित कर लेते हैं?
हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी मुश्किल से घिर जाते हैं और उस समय हमें लगता है कि हम अकेले हैं। यह एक सामान्य इंसानी भावना है, क्योंकि जीवन के संघर्षों के बीच हम खुद को खो बैठते हैं। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि जब हम मुश्किलों से घिरे होते हैं तो यही वो पल होते हैं जब हमें सबसे ज्यादा अपने आत्मविश्वास की जरूरत होती है। यही वो पल होते हैं जब हमें अपने भीतर के नायक को जगाना चाहिए, क्योंकि मुश्किलें वही आती हैं जो हमें हमारी असली ताकत से परिचित कराती हैं। जैसा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारी क्षमताओं से बहुत अधिक है, बस तुम्हें उस शक्ति को पहचानने की जरूरत है। क्या हम खुद से यह सवाल पूछते हैं कि रात का तीसरा पहर हो चुका था। किले की दीवारों पर पुरानी सभ्यता के निशान अब भी मौजूद थे, लेकिन उनके भीतर जो दर्द छिपा था वह किसी को नहीं दिखता। हवा में अजीब सी ठंडक थी, मानो किसी की आत्मा वहां भटक रही हो। आशीष, समीर, निखिल और रिया, चारों दोस्त इस किले में फंसे थे। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। रिया घबराई हुई थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपते हुए कहा, हमें यहां नहीं आना चाहिए था, कुछ बहुत गलत होने वाला है। समीर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी खुद की हालत खराब थी। अंधेरे में हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई लगातार उन्हें देख रहा हो। निखिल ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि वो महिला सच में कोई आत्मा थी? आशीष ने ठंडी सांस भरी। यह जगह किसी जिंदा इंसान के लिए नहीं बनी। हमें जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा, वरना शायद हम यहां से जिंदा नहीं लौट पाएंगे। इतना कहकर वह आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने किले के अंदर के गलियारे में कदम रखा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। यह है कि हम कितने मजबूत हैं, लेकिन हम इनसे भागने की बजाय उनसे सीखने की कला कब सीखेंगे? सोचिए, क्या हम कभी अपनी गलतियों को समझने का समय निकालते हैं, या फिर हम उन्हें अपनी असफलता का कारण मानकर छोड़ देते हैं? यह वही गलतियां हैं जो हमें बेहतर इंसान बनाती हैं, और ये वही पल होते हैं जब हम समझ पाते हैं कि जो हम पहले नहीं कर सके वही अब संभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपने अतीत को अपनी वर्तमान से बड़ा मत बनाओ। तुम्हारा आज तुम्हारा सबसे बड़ा संसाधन है। हमेशा यह याद रखिए, जो आज आपने खो दिया वह आपके लिए कल का मार्गदर्शन हो सकता है। जब हम किसी चीज को खोते हैं तो हम खुद को इतना कमजोर महसूस करने लगते हैं कि हमें लगता है हम कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि जो हम खो रहे हैं वह हमें कुछ नया सिखाने के लिए चला जाता है? क्या हम नहीं मानते कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां हमें वह सिखाती हैं जो हम जीवन में कभी नहीं सीख सकते थे? जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हम जितना जल्दी किसी चीज से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम उसमें और फंसे जाते हैं। श्री कृष्ण का ज्ञान यही है, धैर्य रखो, समय खुद को सही दिशा में ले आएगा। हम जीवन में इतना जल्दी बदलाव की उम्मीद करते हैं कि हम वर्तमान को ठीक से जी नहीं पाते, लेकिन जब हम धैर्य से अपने संघर्षों को निपटाते हैं तब हमें लगता है कि सच में हम कितना मजबूत हो गए हैं। आपने कभी सोचा है हम अपनी जिंदगी को कैसे देखते हैं? क्या हम इसे एक चुनौती के रूप में देखते हैं जिसे हमें पार करना है, या हम इसे एक बोझ समझकर उसके नीचे दब जाते हैं? हम जो सोचते हैं वही हमारा बन जाता है। यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। अगर हम खुद को कमजोर मानकर चलते हैं तो हम उस रास्ते पर बार बार फंसते जाएंगे, लेकिन अगर हम खुद को शक्तिशाली समझकर हर कदम उठाते हैं तो हमें कोई भी रास्ता कठिन नहीं लगेगा। श्री कृष्ण का उपदेश यही है, तुम जब तक खुद से सच्चे नहीं हो तुम अपने रास्ते पर नहीं चल सकते। जब तक हम अपनी सोच को सही दिशा में नहीं मोड़ते, हम अपने लक्ष्य को कभी नहीं पा सकते। क्या हमने अपनी सोच को अपने लक्ष्य के अनुरूप ढाला है? क्या हम उसी दिशा में चल रहे हैं जो हमें हमारे असली उद्देश्य की ओर ले जाए? हमारे जीवन के हर पल को किसी ने कहा है, रात कितनी भी लंबी हो सुबह जरूर होती है। अगर हम हर मुश्किल को अपने जीवन की रात मानकर खुद को थक कर बैठ जाएं, तो हम कभी उस सुबह तक नहीं पहुंच सकते जो हमारी मेहनत और संघर्ष के बाद आएगी। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए, हमारी रातें हमारे उजाले की तैयारी करती हैं। क्या हम उस उजाले के लिए तैयार हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारी नजरों में असंभव लगता है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति हो सकता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी समस्या को देखकर सोच लिया हो कि अब इससे बाहर निकल पाना असंभव है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके जीवन में कोई ऐसी चुनौती आई हो जिसने आपको ऐसा महसूस कराया हो कि अब आप और आगे नहीं बढ़ सकते? लेकिन क्या आपने यह कभी महसूस किया है कि जिस क्षण आपने यह सोचना शुरू किया कि यह असंभव है, उस पल ने ही आपको अपनी शक्ति को जानने का मौका दिया था?
कभी कभी जब हमें लगता है कि हम अपने जीवन में सबसे बड़े संकट से गुजर रहे हैं, तो हम उसी क्षण में अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस करते हैं। हमारे डर और हमारी असफलताएं हमें इस बात का एहसास कराती हैं कि हम उन संघर्षों से बाहर आ सकते हैं जिनसे हमें लगता है कि हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन असल में यही वो क्षण होते हैं जब हमारी आत्मा सबसे ज्यादा जागृत होती है, जब हम समझते हैं कि हम खुद को किसी भी स्थिति में मजबूती से खड़ा कर सकते हैं। आपने कभी सोचा है कि हमें जो भी संकट आता है वह हमारे आत्मविश्वास को एक नया मोड़ देता है। हम जितना गिरते हैं उतना ही हम खुद को उठाने का तरीका सीखते हैं। लेकिन क्या हम कभी यह समझ पाते हैं कि गिरने से हम हारते नहीं हैं, बल्कि हम खुद को और मजबूत बनाते हैं। और जब हम खुद को मजबूत महसूस करते हैं तो हम कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी आत्मा कभी नहीं हार सकती, तुम्हारी सिर्फ सोच हार सकती है। हमारे जीवन में हर कदम पर हमें यह चुनाव करना होता है कि हम किस दिशा में जाएंगे। क्या हम अपने डर से डरकर रुक जाएंगे या फिर हम अपने डर का सामना करते हुए उसे पार करेंगे? क्या हमने कभी यह महसूस किया कि जब हम अपने सबसे बड़े डर से भिड़ते हैं तो वही डर हमें खुद की सबसे बड़ी शक्ति का एहसास कराता है? आपने कभी देखा है कि हम अक्सर वही काम करने से डरते हैं जो हमारी सफलता की कुंजी हो सकता है। हम डरते हैं कि कहीं हम असफल ना हो जाएं, लेकिन क्या हमने कभी यह समझने की कोशिश की है कि असफलता से सीखना सफलता से कहीं ज्यादा जरूरी होता है? श्री कृष्ण ने कहा था, विफलता कोई अंत नहीं है, यह एक कदम है तुम्हारे सफर का। कभी कभी हमें खुद को एक ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां हम सोचते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन क्या कभी आपने महसूस किया है कि जब आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, तो यही वह वक्त होता है जब एक नया रास्ता खुद ब खुद सामने आ जाता है। जब हम खुद को पूरी तरह से खो देते हैं तो उसी क्षण हमें अपनी असल शक्ति का एहसास होता है। यह एक चमत्कार की तरह होता है जो हमें खुद से जुड़ने और अपनी सच्ची शक्ति को पहचानने का मौका देता है। श्री कृष्ण के अनुसार जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तो वह दरअसल तुम्हारे अंदर छुपा एक अनदेखा रास्ता होता है। हम अक्सर बाहर के रास्तों को तलाशते हैं, लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि असल रास्ता हमारे भीतर ही छिपा होता है? क्या हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं, जो हमें सही दिशा में ले जाती है? हम जितना बाहर की दुनिया से उम्मीद करते हैं उतना हम खुद को और कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम समझने की कोशिश करें कि हमारे भीतर जो शक्ति है वह हमारी सबसे बड़ी मददगार हो सकती है, तो हम अपने रास्ते में आने वाली हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। जब हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं तो कोई भी दीवार हमें रुकने नहीं देती। हम वो हो सकते हैं जो हम खुद को मानते हैं। आपने कभी यह महसूस किया है कि जब हम अपने संघर्षों को स्वीकार करते हैं तब हम उनसे ताकत प्राप्त करते हैं? संघर्ष हमें इस बात का एहसास कराता है कि हम कितने मजबूत हैं, और हम जब उस संघर्ष से उभर कर बाहर आते हैं तो हम एक नई पहचान के साथ बाहर निकलते हैं। यही असली जीत है। हमारी असली शक्ति तब सामने आती है जब हम अपने संघर्षों को चुनौती मानकर उनका सामना करते हैं। क्या हम कभी यह समझ पाते हैं कि हमारे जीवन के सबसे बड़े संघर्ष हमें अपने अंदर की छिपी हुई शक्ति से मिलवाते हैं? क्या हम कभी यह महसूस करते हैं कि जब हम खुद को कमजोर मानते हैं तब हम अपनी असली ताकत को छुपा देते हैं? हम जितना अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं उतना ही हम अपने आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। लेकिन अगर हम उन समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखें तो हमें अपनी असली शक्ति का एहसास होता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जब तक हम खुद को अपने संघर्षों से अलग मानते हैं तब तक हम उन संघर्षों को पार नहीं कर सकते। लेकिन जब हम उन्हें अपना हिस्सा मानकर उनके साथ चलते हैं तब हमें अपनी असली शक्ति का अनुभव होता है। क्या हम यह समझ सकते हैं कि हमारी असली यात्रा खुद के साथ है, और यही वह यात्रा है जो हमें हमारे असली रूप से मिलवाती है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारी नजरों में असंभव लगता है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति हो सकता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी समस्या को देखकर सोच लिया हो कि अब इससे बाहर निकल पाना असंभव है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके जीवन में कोई ऐसी चुनौती आई हो जिसने आपको ऐसा महसूस कराया हो कि अब आप और आगे नहीं बढ़ सकते? लेकिन क्या आपने यह कभी महसूस किया है कि जिस क्षण आपने यह सोचना शुरू किया कि यह असंभव है, उस पल ने ही आपको अपनी शक्ति को जानने का मौका दिया था? कभी कभी जब हमें लगता है कि हम अपने जीवन में सबसे बड़े संकट से गुजर रहे हैं तो हम उसी क्षण में अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस करते हैं। हमारे डर और हमारी असफलताएं हमें इस बात का एहसास कराती हैं कि हम उन संघर्षों से बाहर आ सकते हैं जिनसे हमें लगता है कि हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे।
लेकिन असल में यही वो क्षण होते हैं जब हमारी आत्मा सबसे ज्यादा जागृत होती है, जब हम समझते हैं कि हम खुद को किसी भी स्थिति में मजबूती से खड़ा कर सकते हैं। आपने कभी सोचा है कि हमें जो भी संकट आता है वह हमारे आत्मविश्वास को एक नया मोड़ देता है। हम जितना गिरते हैं उतना ही हम खुद को उठाने का तरीका सीखते हैं। लेकिन क्या हम कभी यह समझ पाते हैं कि गिरने से हम हारते नहीं हैं, बल्कि हम खुद को और मजबूत बनाते हैं? और जब हम खुद को मजबूत महसूस करते हैं तो हम कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी आत्मा कभी नहीं हार सकती, तुम्हारी सिर्फ सोच हार सकती है। हमारे जीवन में हर कदम पर हमें यह चुनाव करना होता है कि हम किस दिशा में जाएंगे। क्या हम अपने डर से डर कर रुक जाएंगे या फिर हम अपने डर का सामना करते हुए उसे पार करेंगे? क्या हमने कभी यह महसूस किया